दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कई संस्थानों ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने एक एडवाइजरी अपने छात्रों के लिए जारी कर दी है। वीकेंड है, जैसा कि मैंने कहा, सैटरडे संडे आ रहा है। आईआईटी रुड़की के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों दिल्ली में हैं, इनके छात्रों और फैकल्टीज को कहा गया है कि जंतर मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें। यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो छात्र कर रहे हैं वहां जाने से यूनिवर्सिटीज इनको एडवाइजरी इशू करके रोक रही हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि वो सोशल मीडिया पर भी इन प्रोटेस्ट को लेकर कोई चर्चा नहीं करें, कोई पोस्ट न डालें। इस एडवाइजरी को राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार अब इन विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा से छात्रों को डराने धमकाने के लिए कर रही है। इस बारे में कानून क्या कहता है वो भी आप सुन लीजिए। और जो इस तरीके की गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि आप अपनी बात नहीं बोल सकते, आप अपना मत प्रकट नहीं कर सकते, ये सारी बातें गैर संवैधानिक हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनवैलिड हैं। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज हुआ, कानून से जुड़ा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में संसद में जो हमला हुआ था 20 जुलाई को, वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। इसमें एनआईए जांच की मांग की गई हाईकोर्ट के सामने, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार तय करेगी कि जांच किस एजेंसी से कराई जानी चाहिए। यह इल्जाम लगे कि इस प्रोटेस्ट में विदेशी एजेंसीज का हाथ है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई को तैयार हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट जो 2 दिन पहले बोल चुका है हमारे पास वक्त नहीं है, फुटेज मत दिखाइएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच अब सोमवार को दिल्ली पुलिस ने जो ज्यादती की है छात्रों पर, कथित तौर पर उस मामले की सुनवाई करने वाली है। बात करते हैं एक और आज की बड़े डेवलपमेंट की, बात बाढ़ बारिश की। जो बारिश कभी चिलचिलाती गर्मी से राहत लेकर आती थी, आज वही बारिश आम आदमी के लिए आफत बन गई है। चंद घंटों की बारिश शहरों की सूरत बिगाड़ रही है, खासकर वो शहरें जिन्हें स्मार्ट सिटी कहा जाता है। वहां की सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गाड़ियां पानी में रेंग रही हैं और तो और मानसून से पहले किए गए प्रशासन के तमाम दावों की कलई खुल गई है। पूरे देश में इस वक्त मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन गुजरात में आसमान से बरस रहा पानी अब लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ग्राउंड जीरो की वो खौफनाक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर windy.com की इस लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज को देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुजरात के बड़े हिस्से में घने बादलों का जबरदस्त डेरा है, खासकर मध्य और दक्षिण गुजरात में। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बारिश गुजरात, पश्चिमी भारत में रिकॉर्ड हो रही है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहे ये घने बादल गवाही दे रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी और बारिश इस इलाके में हो सकती है। विकास के तमाम दावों और स्मार्ट सिटी के गुरूर को इस वक्त कुदरत की एक ही लहर ने तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया है। गुजरात जल रहा है आग से नहीं बल्कि पानी के उस प्रहार से जिसने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राजकोट हो, अहमदाबाद हो या फिर सूरत, हर जगह से तस्वीरें भयावह आई हैं। जहां कभी गाड़ियां फर्राटे भरती थी, वहां आज तेज धारा में कारें तिनके की तरह बहती नजर आ रही हैं। पानी की प्रचंड लहरों के साथ एक कार का बहना कुदरत की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं जैसे प्रकृति इंसानी सभ्यता को चुनौती दे रही हो। इमारतें डूब चुकी हैं, लोग घरों में कैद हैं और राहत की उम्मीद हर गुजरते पल के साथ दम तोड़ रही है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां मानसून की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। शहर के साथ साथ गांव के इलाकों में भी लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। धोराजी के परबड़ी गांव और वीरपुर गांव में नदी का उफनता पानी सड़क पर आ गया है। तेज बारिश के बीच पानी की प्रचंड धारा की चपेट में जो भी आया वो बह गया। राजकोट के बाद अब जरा अहमदाबाद का हाल देखिए। शहर की आर्थिक धड़कन, ड्राइव इन रोड अब सन्नाटे और जल प्रलय की चपेट में है। इंद्रप्रस्थ टावर की ये तस्वीर देखकर हर कोई शॉक्ड है। एक शानदार कॉम्प्लेक्स जिसकी दुकानें कभी चहल पहल से भरी रहती थीं, आज पूरी तरह पानी में डूब चुका है। सूरत के पोद्दार आर्किड जैसी त्रासदी अब अहमदाबाद में भी नजर आ रही है। व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक पल में बह गया। साथ ये सोसाइटी के ये जो नीचे दुकान है, कॉम्प्लेक्स के लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है कल से यहाँ पर? सर, कल से क्या हुआ कि कल पूरे दिन बारिश था, उसकी वजह से तो पूरा पानी भर गया था। मेरे यहाँ कपड़े की शॉप है, तो कल भी वो गाड़ी को बुलाया था, लेकिन वो गाड़ी से बुलाने से कुछ पानी का हल नहीं हुआ था।
तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एएमसी से भी रिक्वेस्ट है, फायर ब्रिगेड से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी निकल सके, ऐसी कोई मशीन यहाँ भेजी जाए कि जिससे हम ये पानी का फोर्स अगर बाहर निकल जाए तो हम अपनी दुकानें खोल सके और अंदर का माल जो भी है उसको ठीक कर सके। सबका बहुत ज्यादा नुकसान है। कितना नुकसान हुआ है लोगों को? सर किसी मेरा अंदर कपड़े का माल 20-25 लाख का माल था, मेरा खुद का स्टॉक इतना था, किसी का 5 लाख का था, किसी का 10 लाख का था, सबका नुकसान हुआ है और सब खत्म हो चुका है सर, ऐसा है। मेहनत की कमाई पर पानी फिर गया है और अब भविष्य की चिंता इन दुकानदारों को रात दिन परेशान कर रही है। तबाही और खौफ के इस मंजर के बीच जब आम आदमी ने मौत को सामने देखा, तब देवदूत बनकर सामने आई खाकी। वो खाकी जो यहाँ दिल्ली में तो बदनाम हो रही थी, लेकिन गुजरात में बड़ा काम कर रही है। वलसाड से लेकर नवसारी तक फैले इस जल तांडव के बीच जब उम्मीदें डूब रही थी, तब एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। देखिए कैसे चला मौत के मुंह से जिंदगियां बचाने वाला ये महा रेस्क्यू ऑपरेशन। नवसारी के गणदेवी में विकराल बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। तेज बारिश और उफनते पानी में कई मजदूर बुरी तरह फंस गए थे। मौत उनके सामने खड़ी थी। ठीक उसी समय इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर आसमान में दिखे। मदद की रस्सी और बचाव दल के जवान देखकर फंसे मजदूरों के चेहरों पर उम्मीद की किरण लौट आई। पानी के तेज बहाव और भारी बारिश के बीच एक एक कर 30 से ज्यादा मजदूरों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर वलसाड जिले में आई ऐतिहासिक बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर डटी हैं। नाना पोढ़ा तालुका के पंडोल गांव में एनडीआरएफ ने एक बड़ा मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे खौफनाक मंजर तब दिखा जब एक बस पूरी तरह पानी में फंस गई। बस के अंदर पानी भर रहा था और उसकी छत पर 10 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए खड़े थे। नीचे मौत की उफनती नदी और ऊपर बस की छत पर अटकी सांसें। लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने साहस का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए उन सभी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। आराम से इस साइड बैठो। सिर्फ एनडीआरएफ ही नहीं, वलसाड पुलिस ने भी बाढ़ के तेज पानी में फंसे मासूम बच्चे, महिला और बुजुर्गों को मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ ने नावों के सहारे तो कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। उम्मीद करनी चाहिए कि बारिश का कहर समाप्त होगा और गुजरात में बहुत जल्द जीवन सामान्य होगा। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की। मेरा फेवरेट सेगमेंट आज के आप लोगों के व्यूज क्या है। हिमानी रावत जी का एक पोस्ट हमारी टीम ने सिलेक्ट किया है। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, मगर छात्रों का अनशन जारी है। संघर्ष खत्म करने के लिए सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए मंत्री का। नया नियम होगा, नया मंत्री नया आगाज करेंगे। एक और व्यू है इसी प्रोटेस्ट पर संध्या मिश्रा जी का। सीजेपी का मकसद छात्रों को उनका हक दिलाने का था। अगर इस्तीफा नहीं होता है और सख्त कानून बन जाता है तब भी ये संघर्ष खत्म करना चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में अब आपके साथ मुलाकात होगी कल शाम चक्रव्यूह स्पेशल।